अस्सलाम वालेकुम। अगस्त स्पेशल में वेलकम। और आप सब उम्मीद है बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और मज़े कर रहे होंगे। और आप लोगों की एक्साइटमेंट देख के तो हमें और ज़्यादा मज़ा आया। मतलब हम इतना अच्छा रिस्पांस नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना ज़्यादा आएगा या आप लोग इतना अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फिर अगस्त स्पेशल के हवाले से बेटा इंट्रोडक्शन टू स्किल्स। स्किल्स होती क्या हैं? तो अब स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स कोई भी ऐसी नॉलेज या हमारी एबिलिटी जो हमें काबिल बनाती है कि हम किसी चीज़ को बहुत अच्छी तरह कर सकें, स्किल्स कहलाती है। एक अमेरिकन प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं, प्रोफेसर डिक बॉल्स नाम है उनका। वो कहते हैं कि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूँ और उस पढ़ाने में मैंने अमीर गरीब हर तरह के मतलब लोगों को पढ़ाया। तो मैंने फाउंड किया कि हर शख्स जो है ना एटलीस्ट 250 स्किल्स अपने अंदर रखता है। जैसा हमारे खाना खाने की स्किल्स हैं, हमारी बात करने की स्किल्स हैं, हम चलना ये स्किल्स है। मतलब कोई भी काम हम जो कर रहे हैं वो स्किल्स कहलाता है। बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें हमें जिस चीज़ के बारे में हमें पता ही नहीं होता। वो कह रहे हैं हम पीपल अब खामखा ब्लेम करते रहते हैं, वी डू नॉट हैव एनी स्किल्स, हमें तो कोई स्किल ही नहीं है, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। इसी तरह हमें भी सारे स्टूडेंट बहुत सारे जो मिलते हैं वो इसी तरह कहते हैं, सर हमें तो कुछ आता ही नहीं है, सर हम तो ये कर ही नहीं सकते। तो बेटा अपनी स्किल्स को ढूंढना है। ये स्किल जो है बहुत कीमती होती हैं। अब चूँकि मैं टॉपिक से दूर जाना नहीं चाह रहा और बिल्कुल करीब करीब रहना और हमें सॉफ्ट स्किल्स पे जाना है, तो मैं जल्दी जल्दी आगे चलता हूँ। तो हमने कहा स्किल्स क्या होती हैं? स्किल्स इज़ द नॉलेज एंड एबिलिटी डेट इनेबल्स यू टू डू समथिंग वेल। स्किल वो नॉलेज या एबिलिटी होती है, वो काबिलियत होती है आपकी जो आपको बनाती है, इनेबल करती है किसके लिए? समथिंग वेल टू डू, कोई भी चीज़ अच्छी तरह करने के लिए जो करती है। नेक्स्ट, अगर हम अपनी स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो स्किल डेवलपमेंट क्या होता है? स्किल डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग योर स्किल्स। स्किल डेवलपमेंट कहती है कि पहले अपनी स्किल्स को ढूंढो एंड जो तुम्हारे अंदर स्किल्स मौजूद हैं उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करो ताकि तुम अपने गोल को जल्दी से हासिल कर सको। तो आप में से कितने लोगों ने अपनी ज़िंदगी का फ़ाइनल गोल डिसाइड किया हुआ है? ज़रा बता दो मुझे। वैसे हम बिल्कुल लास्ट में ये असाइनमेंट रखेंगे ताकि तुम लोग पहले बहुत ज़्यादा ये नॉलेज हासिल हो जाए तुम्हें इस चीज़ों के बारे में, तुम्हें गोल सेट करना आ जाए, उसके प्लान सेट करना आ जाए। तो आखिरी के 5 डेज जो होंगे ना उसमें हम ये ज़िंदगी के गोल वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट क्या होती है और हम एज आ मतलब मैं सारी बात कर रहा हूँ आप लोगों को जैसा बस फ़ॉरेन जॉब के लिए जाना है या आपने फ़ॉरेन बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। वैसे तो स्किल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, काफ़ी सारी टाइप्स, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल, लाइफ स्किल्स, सोशल स्किल्स, मतलब बहुत सारी जगह ना स्किल्स के आप जाएंगे तो गूगल पे कई तरह की टाइप्स मिल जाएंगी आपको। कोई इसकी प्री डिफाइन नहीं है कि बस यही स्किल्स होती हैं। लेकिन वो एज अ जॉब के लिए अगर एम्प्लॉय है या एज अ बिजनेसमैन, उसने स्किल्स को 2 चीज़ों में डिवाइड किया जाता है दुनिया में। एक स्किल्स कहते हैं हार्ड स्किल्स और दूसरी कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? पहले हार्ड स्किल्स देख लेते हैं फिर दूसरी जब तक सोच लो। हार्ड स्किल्स आर टीचेबल एबिलिटीज़ और स्किल्स सेट्स डेट आर इजली मेजर। हार्ड स्किल्स क्या होती हैं? आपकी सलाहियतों का वो सेट जिसे आराम से मेजर किया जा सके, जिसे क्वान्टिफाई किया जा सके या जिसे आपको स्कूल या कॉलेजेस में सिखाया गया है। जैसे हम ऐसा कोई हम अगर इंजीनियर बनाते हैं तो उसको कॉलेज में सिखाया जाता है कि चीज़ें कैसे बननी है। अगर वो सिविल इंजीनियर है तो बिल्डिंग्स वगैरह की कंस्ट्रक्शनों से आती हैं। मैकेनिकल इंजीनियर है तो गाड़ी मशीन्स वगैरह का उसको पता होता है कैसे वर्किंग करती है। तो ये उसकी हार्ड स्किल्स हैं जिसके पास भी जो नॉलेज है ना, जिसको वो काम में टेक्निकल नॉलेज, वो क्या कहलाती है? हार्ड स्किल्स कहलाती है। सही है। दूसरी वाली आ गई याद, जिसको हमारा टॉपिक भी है। तो दूसरी वाली होती है सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स हमारी करेक्टर ट्रेट्स होते हैं, मतलब जो भी हमारी खसलतें हैं, हमारे बिहेवियर की खसलतें, मतलब हम किसी से किस तरह पेश आते हैं, वो कहलाती हैं सॉफ्ट स्किल्स। सही है। और सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दुनिया में बहुत ज़्यादा इस पर फोकस किया जाता है। और हमारी जो सोसाइटी है जहाँ हम लोग रह रहे हैं, जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं, यहाँ मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है। यही वजह है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत पीछे रह जाते हैं इस मामले में, क्योंकि एक तो उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं है और जिनको पता है वो भी उस तरह मेहनत नहीं कर पाते, उस तरह अहमियत नहीं समझ पाते। और स्कूलों में तो अल्लाह ही हाफिज़ इसके बारे में बात ही नहीं की जाती, जबकि प्रोसेस तो जब मैंने 1 क्लास 2 क्लास में आए जब से शुरू हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा इस पर मेहनत करनी चाहिए। खैर अब हम लोग उसको 1 क्लास से लेके और जो जिस क्लास में वहाँ तक की डेफिशिएंसी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। सही। तो नाउ सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है? दोबारा से एक बार डेफिनेशन देख लो। सॉफ्ट स्किल्स आर पर्सनल एट्रीब्यूट्स, आपकी वो खुसूसियात डेट इन्फ्लुएंस हाउ वेल यू कैन वर्क
और इंटरेक्ट विद अदर। सॉफ्ट स्किल्स आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो बताते हैं आपको हाउ वेल यू कैन वर्क, आप किस तरह काम कर सकते हो, और इंटरेक्ट विद अदर्स, आप किस तरह दूसरों के साथ कोई भी काम कर सकते हैं या उनसे ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं। सही है, ये कौन बताती है? सॉफ्ट स्किल्स बताती है। दिस स्किल्स मेक इट ईजियर टू फॉर्म रिलेशनशिप विद पीपल। दिस स्किल्स मेक इट ईजी, ये बनाती है आसान कि आपका ताल्लुक़ मजबूत हो सके लोगों के साथ, आपका क्रिएट ट्रस्ट, उन पर एतमाद हो सके, एंड डिपेंडेबिलिटी, वो आप पे डिपेंड कर सकें, एंड लीड टीम्स, और आप में सलाहियतें पैदा हो सकें कि आप किसी भी टीम को लीड कर सकें। इन एसेंस, और जौहर बन जाए आपके लिए, मतलब आप एक खूबसूरत सा ना, जौहर कहते हैं हीरा कोई कीमती चीज़ होती है ना, दे आर इसेंशियल्स फॉर योर सक्सेस। अगर हम हीरे की बात की रहे हैं तो ये जो है बुनियादी ज़रूरत है किसके लिए? कामयाबी के लिए। इन अ वर्क प्लेस, चाहे आप वर्क प्लेस पे हो, योर कंपनी सक्सेस, चाहे आप अपनी कंपनी की कामयाबी की बात करें, एंड योर पर्सनल लाइफ, चाहे आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें, तीनों चीज़ों में सॉफ्ट स्किल्स क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब हम देखते हैं आगे चल के कि सॉफ्ट स्किल्स क्यों इंपॉर्टेंट है। कुछ जमा करा है डेटा, सही, जल्दी जल्दी से बस इसको देखते हैं आगे। मोस्ट इंटरेक्शन पीपल रिक्वायर्स सम लेवल ऑफ सेल्फ स्किल। जब हमारा अगर कोई ऐसी जॉब है या हम ऐसे सोशल बंदे हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा ताल्लुकात हैं हमारे लोगों से, तो हमें सॉफ्ट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसा अगर इन्होंने एक छोटी सी एग्जांपल दी कि अगर आप कंपनी में हैं तो आप सॉफ्ट स्किल्स के ज़रिए जल्दी से नेगोशिएट करके न्यू कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकते हैं, नया ऑर्डर हासिल कर सकते हैं। आप जिससे भी बिजनेस कर रहे हैं वहाँ से आपको नया ऑर्डर जल्दी से मिल जाएगा अगर आप में सॉफ्ट स्किल है। प्रेजेंटिंग योर आइडिया टू कोलीग्स, अपने आइडियाज़ अच्छी तरह से पेश कर सकते हैं। बहुत सारे हम में से लोग हैं ना जो ड्रीम देखते रहते हैं, हाँ यार मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, मैं कर लूँगा। जब सामने जाते हैं तो उन्हें डिस्क्राइब करना ही नहीं आता, उन्हें अपने बात को बताना ही नहीं आता, तो बहुत सारे आइडिया जन्म लेने से पहले ही मर जाते हैं। मतलब वो दिल में जन्म लेते हैं, दिमाग तक पहुँचते हैं और ज़ुबान पर आने से पहले उनका कत्ल हो जाता है। तो बेटा ये सॉफ्ट स्किल हमें सिखाती है कि अपने जहन में आने वाले आइडियाज़ को किस तरह एक्सप्रेस करें लोगों के साथ। सही है, न्यू जॉब की तरह आपको काम आ सकते हैं। हम रोज़ाना सॉफ्ट स्किल्स को यूज़ कर रहे होते हैं, एंड डेवलपिंग दिस सॉफ्ट स्किल विल हेल्प यू विन मोर बिजनेस। और अगर आप इन सॉफ्ट स्किल्स पे काम करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बिजनेस भी मिल सकता है एज अ बिजनेसमैन। और अगर ऐसे एम्प्लॉय सोचो, जॉब के वाले से सोचो, तो अपने करियर में आगे कामयाबी हासिल कर सकते हो। सही है बेटा। नेक्स्ट, सॉफ्ट स्किल्स की फिर दोबारा इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा अगर सॉफ्ट स्किल्स आप में कम होंगी तो आपका पोटेंशियल क्या होगा? पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो सकेगा। मतलब एक शख्स बहुत अच्छा सोचता है, उसके पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बट उसके पास स्पीकिंग की सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, वो लोगों को अपने आइडियाज़ परसुएट करने की सॉफ्ट स्किल्स नहीं है कि वो लोगों को अपनी बात बता सके, बयान कर सके किसी के सामने, तो उसके वो सारे आइडियाज़ की सलाहियत बेकार है। सही है, एक शख्स की बहुत अच्छी राइटिंग है लेकिन उसके जहन में कोई आइडियाज़ ही नहीं है, वो कुछ लिख ही नहीं पाता, तो उसकी वो राइटिंग किसी काम की होगी बेटा? नहीं होगी ना। तो यही कह रहा है, ऑन दी अदर हैंड अ लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स कैन लिमिट पोटेंशियल। लैक बोलते हैं कमी को, तो कह रहा है अ लैक ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, अगर सॉफ्ट स्किल्स की कमी हो, कैन लिमिट, तो आपको महदूद कर देगी आपके पोटेंशियल को, और इवन बी द डाउनफॉल ऑफ योर बिजनेस, और आपका बिजनेस गिर भी सकता है। आप एज एम्प्लॉय सोचा आपकी जॉब भी खतरे में पड़ सकती है। बाय डेवलपिंग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, डेलीगेशन, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, अगर ये सारी सॉफ्ट स्किल्स दी हुई है, लीडरशिप हो गई, डेलीगेशन हो गई, टीम वर्क हो गई, कम्युनिकेशन हो गई, यू कैन रन प्रोजेक्ट्स मोर स्मूथली, मतलब आप प्रोजेक्ट्स की जगह जॉब कर लो, यू कैन डू जॉब मोर स्मूथली, डिलीवर रिजल्ट दैट प्लीज एवरीवन, और ऐसे रिजल्ट डिलीवर कर सकते हो जो हर किसी को क्या कर देंगे? खुश कर देंगे, और इन्फ्लुएंस भी आपकी लाइफ पे बहुत पॉजिटिव आएगा। सही, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी से। और एक और इम्पॉर्टेंट से आउटसाइड द ऑफिस अगर हम सोचें तो सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन वगैरह वो हमें फ्रेंडशिप करने में मदद देती है। वो वाली फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा जो आप लोग आज करते फिरते हैं, ये वो वाली फ्रेंडशिप ताकि लोगों से ताल्लुकात मजबूत बनाए, बुरे वक्त में या एक दूसरे को सिखाने में काम आए, वो वाली फ्रेंडशिप है ये। तो आप लोगों ने एक दूसरे को सिखाने के लिए फ्रेंडशिप्स बनानी है, एक दूसरे से सीखने के लिए फ्रेंडशिप बतानी है। सही है। और कह रहा है अगर आप कोई नया घर ख़रीदना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर शॉपिंग वगैरह करनी है, अभी मुहर्रम के बाद आप सबने निकलना है ना, तो अगर आप में सॉफ्ट स्किल अच्छी होंगी तो महंगी महंगी चीज़ें भी आप सस्ते सस्ते लेके आ जाएंगे। वो कहते हैं ना, महल्ले में कोई आंटी होती हैं, अरे वो तो 10,000 वाली चीज़ 2,000 में लेके आ जाती हैं, वो वाली आंटी भी बन सकते हैं आप लोग। सही है। या बच्चे वो वाले अंकल भी बन सकते हैं जो 10 वाली चीज़ 2 रुपये में ले लेते हैं और फिर भी आके पता चलता है वो 2 में भी महंगी लिया है। सही है। और मेंटरिंग, आप अपने नेबर्स को पढ़ा के वीकेंड पे उससे पैसे कमा सकते हैं। ये क्या है? सॉफ्ट स्किल्स आर यूजफुल बोथ इन प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ। सही। इसके बाद है हमारे पास
और मोस्ट डिमांड इन डिमांड सॉफ्ट स्किल्स क्या क्या होती हैं? रिसर्च, मतलब वैसे मैंने आपको बताया ना, इसकी कोई प्री डिफाइंड लिस्ट नहीं है, बहुत सारी हो सकती हैं। एक जगह तो मैं पढ़ रहा था, उन साहब ने ए से जेड तक सॉफ्ट स्किल्स बना दी थी, मतलब पूरी ABCD पे सॉफ्ट स्किल्स तैयार कर दी थी। फिर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो ये है, कम्युनिकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, टीम वर्क है और क्रिटिकल थिंकिंग। ये पूरा एक लफ्ज़ है, दो हो गए। क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा गहराई से सोचना, या सही सोशल स्किल्स हैं, क्रिएटिविटी है और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है, अडॉप्टेबिलिटी है। मैं कोशिश करूँगा कि अगले 20 डेज़ में ना हम इन सब स्किल्स को थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के साथ सीख सकें कि ये बढ़ाई किस तरह जा सकती है। सही है। तो हमारे पास अभी जो है कम्युनिकेशन, पहली स्किल से आती है कम्युनिकेशन। आज मैं सिर्फ आपको जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि छोटा छोटा सा, कि आपके जहन में ये आ जाए सॉफ्ट स्किल्स होती क्या है, कहाँ काम आती हैं। इतना टाइम नहीं है, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक एक स्किल को उठा के पूरा पूरा दिन देंगे। सही है, ताकि हमें पता लगे कैसे सीख सकते हैं। तो excellent communication can put their ideas and argument across in a effective way that does not offend anyone. Effective communication क्या होती है? आपके आइडियाज़ को इतनी अच्छी तरह बयान कर सकती है कि जिससे किसी का दिल भी ना दुखे और दूसरा बंदा बात को समझ भी ले। तो कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या क्या होता है? इन लिसनिंग होता है, स्पीकिंग होता है, राइटिंग होता है, रीडिंग भी होता है। कम्युनिकेशन आर स्किल्स इंपॉर्टेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं? राइटिंग क्लियर एंड कंसाइज ईमेल्स। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं और आपको ईमेल्स वगैरह लिखनी है, तो उसके आप बहुत अच्छी तरह लिख सकते हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में भी होगा और कंसाइज छोटी भी होगी। पिचिंग एन आइडिया टू द क्लाइंट्स। आप अपना आइडिया अपने क्लाइंट्स तक पहुंचा सकते हैं, या आपके जहन में कोई आइडिया आप एज एम्प्लॉय सोचें तो बॉस तक पहुंचा सकते हैं, एज ए स्टूडेंट सोचें तो अपने टीचर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। सही। तो और कंपेलिंग प्रेजेंटेशंस, ऐसी प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं जो दूसरों को आपकी बात मानने में मजबूर कर देगी। सोशलाइजिंग विद कोवर्कर्स एंड क्लाइंट्स। होता है ना हमारे, अगर क्लास में भी कोई शख्स होता है जो इतना अच्छा बोलता है कि सब उसके दोस्त होते हैं, मतलब बहुत सारे क्लास में ऐसे लड़के लड़कियाँ होते हैं जो जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, जिससे भी मिलते फ्रेंडली मिलते हैं, हर कोई समझते हैं मेरा ही सबसे पक्का दोस्त है, और टीचर भी उसको सबसे अच्छा स्टूडेंट समझ रहे होते हैं। जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी पावर होती है, उसकी कम्युनिकेशन की सलाहियत होती है। हम जब लास्ट में पढ़ रहा था अपनी डिग्री, तो उसमें हमारे जो CR था वो 125 बच्चे थे, तो उसकी कम्युनिकेशन इतनी स्किल्स मजबूत थी कि उसको 125 बच्चों के ना से नाम याद थे, बल्कि फादर नेम्स भी याद थे, और फादर नेम्स के साथ साथ रोल नंबर भी सबको याद था। तो इतने ज़बरदस्त तरीके से वो मिलता था कि लगता था वह वो हमारा ही पक्का दोस्त है। 125 बच्चों का वो दोस्त था। तो इस तरह वो सोशलाइजिंग समझ लो, कोवर्कर्स या वो अपने क्लासमेट्स के साथ सोशलाइजिंग उसकी अच्छी थी। कोलैबोरेटिंग विद टीम मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स के साथ अच्छा ताल्लुक कायम कर सकते हो, अपना आगे बढ़ने में मदद हासिल कर सकते हो। सही है। अच्छा, दूसरी वाली सॉफ्ट स्किल्स हमने पढ़ी थी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। कुछ लोग होते हैं ना, हर प्रॉब्लम का चुटकियों बजा के हल निकाल लेते हैं। हम अक्सर देखते हैं हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ज़रा भी परेशान नहीं होते, बल्कि उसको क्या करते हैं, फ़ौरन उसका कोई हल सोचना सुकून से बैठ के। तो ये वाला कह रहा है, इफ़ यू आर इजली एबल टू एनालाइज अपकमिंग इशूज़। अगर आप में सलाहियत है कि आने वाले इशूज़ को और उनके लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस तैयार करके उनसे ओवरकम कर सको, उन्हें भगा सको या उनको आप काबू कर सको, तो आप क्या हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो। दिस पीपल आर क्रिटिकल थिंकर। ये पीपल क्या होते हैं, गहराई से सोचने वाले, हर चीज़ को तनकीदी नज़र से सोचने वाले होते हैं, और विलिंग टू आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोरेट, और हर बात को पूछते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यू नीड टू बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। और आप सबको भी प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर जो होते हैं वो कामयाबी जल्दी हासिल कर लेते हैं। क्यों? उनको हर चीज़ का हल ढूंढने, मतलब ये नहीं उनको हर चीज़ आती है, वो हर चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं फ़ौरन। अच्छा, डिस्कस प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिवली, एग्जामाइन हाउ अ प्रॉब्लम अफेक्ट्स द टीम एंड इट्स प्रोडक्टिविटी। वो हर चीज़ को जजेस करते हैं कि उनकी टीम किस तरह काम कर रही है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, कम अप विद पॉसिबल सॉल्यूशंस, जल्द से जल्द वो सॉल्यूशंस की तरफ आ जाते हैं, और मेक्स प्लान्स टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, और प्लान्स करते हैं कि इन सॉल्यूशन को किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाए, किस तरह आगे बढ़ा जाए। ठीक है। और जल्दी से प्रोडक्टिविटी आप जब जॉब में जाओगे जब ज़्यादा काम आएगी, लेकिन एज ए स्टूडेंट्स आपकी प्रोडक्टिविटी ये है कि आप अपने कोर्स को अच्छा से डिज़ाइन करो, कम वक्त में, इन टाइम आप कोर्स को जो है जल्दी से ख़त्म कर लो, नई चीज़ें सीखने में आप तेज़ी दिखाओ, तो ये सब प्रोडक्टिविटी में आएगी। और एज एन एम्प्लॉय यू शुड डेवलप स्किल्स दैट अ साइन ऑफ प्रोडक्टिविटी। क्या होनी चाहिए? जैसे स्ट्रेटेजी, आपकी इतनी मजबूत स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्ट्रेटेजी कहते हैं कोई भी चीज़ का लाहेअमल, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई काम करना है, आपने पेपर की तैयारी करनी है, तो आपने जो हम जैसे डिवाइड कर लेते हैं, ये 2 दिन इस पेपर के, 2 दिन इस पेपर के, 2 दिन इस पेपर के, तो स्ट्रेटेजी है कि 2-2 दिन
बढ़ूंगा। फिर ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग एंड डाइवर्सिंग रिजल्ट। यू नीड प्रोडक्टिविटी स्किल्स। क्यों ज़रूरी होती है प्रोडक्टिविटी स्किल्स की? तो ये हो गई मैनेजिंग अ डेडलाइन, स्ट्रेंग फोकस। हमने कहा ना डेडलाइन, जैसे हमने डिसाइड कर ली कि 10 दिन में मुझे इंग्लिश की तैयारी करनी है, तो हम अपनी डेडलाइन को हासिल कर सकते हैं किसके ज़रिए? प्रोडक्टिविटी की तरह के ज़रिए। और डेवलपिंग अ प्रोजेक्ट प्लान डेट इंक्लूड्स ऑल डिटेल्स सच एज गोल, रिक्वायरमेंट, अवेलेबल रिसोर्सेज। कोई भी प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो उसके बारे में मदद कर सकती है। बैलेंसिंग मल्टीपल, कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं, उसको मैनेज करना है टाइम में, तो किसके ज़रिए कर सकते हैं? प्रोडक्टिविटी के ज़रिए कर सकते हैं। सही है। और एक और ये देख लो जल्दी से बस, डिजिटल प्रोफेशंसी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। आजकल मैं लोगों से पूछता हूँ आपने सॉफ्टवेयर सोचा, आपने देखा ही नई टेक्नोलॉजी आई है, मतलब हम लोग फेसबुक और व्हाट्सअप से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते, बस हम उस पुरानी टेक्नोलॉजी पे रहते हैं और आगे बढ़ने की दिलचस्पी भी नहीं है। कोई बताए भी तो बोलता है हमें तो आता ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो ये नहीं है, सारे शिकवे गिले शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमें अगर अच्छे स्टूडेंट बनना है, अगर हमें कुछ स्पेशल बनना है, तो डिजिटल प्रोफेशंसी हासिल करनी है। डिजिटल प्रोफेशंसी से क्या मुराद है? द सॉफ्ट स्किल स्पेशली इंपॉर्टेंट इन डिजिटल एज एट इट्स हेल्प्स एम्प्लॉइज नेविगेट थ्रू मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू अचीव अ गोल। ये एम्प्लॉइज़ को या स्टूडेंट्स को आसानी फराम करती है कि वो गोल्स को हासिल कर सकें। सही। डिजिटल प्रोफेशंसी आजकल कौन सा सॉफ्टवेयर चल रहा है, सोशलाइजिंग की कौन सी वेबसाइट ज़्यादा चल रही है, मार्केट में क्या हो रहा है, इस चीज़ के बारे में पढ़ना डिजिटल प्रोफेशंसी कहलाता है। सही है। मेकिंग द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। आपने देखना है कि कौन से आपके लिए अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, उनको बनाना आता हो, थोड़ा बहुत उन पर काम करना आता हो और कंफर्टेबल होने चाहिए। डेस्कटॉप एंड क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज। ये डेस्कटॉप और क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज आगे किसी दिन मैं आपसे डिस्कस करूँगा। ये वैसे होती है डेस्कटॉप टेक्नोलॉजी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ही काम कर रहे होते हैं, और अब कंपनियाँ ऐसी हैं वो कहती हैं कि हमारे कंप्यूटर में डेटा सेव नहीं करो, वो इंटरनेट की स्टोरेज ले लेते हैं और सारा डेटा क्लाउड पर हो रहा होता है। उसकी आसानी होती है, चाहे वो अमेरिका में बैठे हो, जापान में बैठे हो, उनका वहाँ बैठ के 1 क्लिक पर अपना डेटा पूरा खोल के देख सकते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग अब बहुत ज़्यादा आम हो गई है। क्लाउड अकाउंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब चीज़ आगे चल रही हैं। सही है। इंटरनेट और रिसर्च को कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल करना, तो और बस किसी भी काम के लिए उनको पता हो कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट रहेगा। सही। इसके बाद हमारे पास है क्रिएटिविटी। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू आइडियाज़ के बारे में सोचना, उसको इम्प्लीमेंट करना क्रिएटिविटी कहलाता है। आपके अंदर ऐसी सलाहियतें जो नए आइडियाज़ को प्रोमोट कर सकें, क्रिएटिविटी कहलाता है। क्रिएटिविटी एम्प्लॉइज कैन कम अप विद इनोवेशन सोल्यूशन फॉर वेरियस प्रॉब्लम। क्रिएटिव एम्प्लॉय जो होते हैं वो इनोवेशंस कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम की। इनोवेशन से बता दिए कोई भी प्रॉब्लम के बहुत सारे हल पेश कर देना। सही है। या पहले से कुछ सोच लेना। वो बिजनेस के आइडियाज़, बहुत सारे लोग होते हैं ना वो क्रिएटिव होते हैं, वो नए नए बिजनेस सोचते रहते हैं और उनमें कामयाब होते रहते हैं। हम स्टूडेंट हैं, नए तरीके से आंसर कैसे लिखना है, कहाँ से जवाब तलाश करना है, किस तरह नोट्स बनाने नए नए, वो क्रिएटिविटी कहलाती है। सही। तो हम लोगों को क्रिएटिव भी बनना है। और ब्रेन स्टॉर्मिंग आइडियाज़ एंड सोल्यूशंस होते हैं इनके पास, आस्किंग क्वेश्चन टू जनरेट ओरिजिनल आइडियाज़, और जो कोई ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं उसको बेहतर बनाने में क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा करते हैं। ओपन माइंडेड पीपल होते हैं, ये कीपिंग एटीट्यूड इनका पॉजिटिव होता है। कॉन्फिडेंस, ये सारी सॉफ्ट स्किल्स की जड़ है। इफ़ यू हैव कॉन्फिडेंस यू गेट सक्सेस वेरी इजली एंड यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट यू डू वांट। तो आप जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं कॉन्फिडेंस के जरिए। कॉन्फिडेंस क्या होता है कि अपनी एबिलिटी पे यकीन रखना कि हाँ मैं ये कर लूँगा। सही। तो बेटा अपने आप से भी कहा कर सकता हो, कहा करते रहा करो कि आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव स्किल्स एंड आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग। और अपने वो रजिस्टर के पहले कवर पेज पे भी लिख लेना, आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग, आई हैव एबिलिटी टू डू समथिंग स्पेशल, आई हैव एबिलिटी टू डू ऑल द थिंग्स। सही। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल स्किल्स टू डेवलप। ये बहुत मुश्किल होती है, क्रिटिकल होती है, मुश्किल से डेवलप होती है, लेकिन एक बार ये डेवलप हो जाए तो बहुत सारी चीज़ों में आसानी कर देती है। और किस में मदद करती है? प्रॉब्लम सॉल्व करने में, उन्हें छोड़े बगैर आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करती है। पॉजिटिव डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, मतलब मुश्किल जो हालात हाज़रा होते हैं, मुश्किल वक्त जो हम पे आता है, उसमें अपने आप को पॉजिटिविटी बरकरार रखने में मदद करती है। मेंटेनिंग असर्टिव विजल्ट बीइंग प्लाइंड इन अ कन्वर्सेशन, और अपनी आप बात पे कायम रहते हुए, आपका अगर कॉन्फिडेंस अच्छा होगा आप अपनी बात पे कायम रहोगे और उसके बावजूद आपका लहजा क्या रहेगा? शाइस्ता भी रहेगा, महज़िब भी रहेगा, आसान रहेगा। यही कह रहा है मेंटेनिंग असर्टिवनेस, अपनी बात पे कायम भी रहो। विजल्ट बीइंग पोलाइट इन अ कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन में पोलाइट भी रहो, मतलब आपको अपनी बात मनवानी भी है और पोलाइट भी रहना है। कौन सी चीज़ आपको सिखाती है? कॉन्फिडेंस। सर्विंग सक्सेसफुली इन अ लीडरशिप रोल, अगर आप लीडर हैं तो उसके बारे में आप अच्छी तरह रोल अदा कर सकते हैं कामयाबी के साथ। और कम्युनिटी आर्गुइंग योर ओपिनियंस विदाउट ऑफेंड अदर, और आप कम्युनिकेटिंग कर सकते हैं औरों के साथ बगैर उनको सताए परेशान किए। अच्छा कितनी रह गई? सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब बेटा हम लोग इतने ज़बरदस्त लोग हैं कि हमें अपने बारे में ही नहीं पता होता। अभी कुछ दिन पहले नो योर सॉल्व सीरीज चल रही थी ज़ैफ़ा की तरफ से, तो उसमें
उसमें हमने लोगों से सवाल करे तो अक्सर हमें जवाब आते थे, सर हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं, सर हमें तो इस बारे में पता ही नहीं है, सर हमें क्या बताएं आपको अपने बारे में। अगर उनसे पूछे अपनी स्ट्रेंथ बता दो, सर हमें क्या पता हमारे अंदर स्ट्रेंथ क्या है, सर हम बेकार हैं, हमारे अंदर कोई भी स्ट्रेंथ नहीं है। अरे भाई अपने आप को ढूंढो, तो तलाश तो करो। नहीं, पहले इतना इमोशनल जुमला बोल देना, सर हमारे पास तो कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं, वीकनेस ही वीकनेस है, सर हमने ज़िंदगी में तो कभी कुछ किया ही नहीं, सर हम कर ही नहीं सकते, सर हमारे साथ तो ज़िंदगी ने इतना कर दिया। अपने आप को ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते, इमोशनल जुमलों में फंसे रहते हैं हम। तो बेटा सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। हम वी आर अ प्रोडक्ट, हम इस पर भी पूरा एक आर्टिकल तुमसे शेयर करूँगा। तो हमें अपनी प्रोडक्ट के बारे में मालूमात होनी चाहिए, हमें अपनी सलाहियतों के बारे में मालूमात होनी चाहिए। तो अगर हमें सलाहियतों के बारे में मालूमात होगी तो हम अपने आप को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकेंगे। बीइंग सेल्फ अवेयर इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। सेल्फ अवेयर क्या होती है, आपकी कंटिन्यूअस डेवलपमेंट में मदद करती है, प्रोफेशनल या पर्सनल स्किल्स दोनों को बढ़ाने में। अब सर जल्दी से देख लो, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक्स। आप अपनी अक्कासी कर सकते हो, अपनी शख्सियत के बारे में लोगों को बयान कर सकते हो, अपनी मिस्टेक से सीख सकते हो। कोलैबोरेटिंग विद अ टीम, आपको पता होगा मैं किस तरह के लोगों से मिलना पसंद करता हूँ, आपको अपनी सलाहियतों का अंदाज़ होगा, तो आप कंफर्टेबल वे में वैसी टीम तैयार कर सकते हो। अच्छे रिलेशंस कायम कर सकते हो। जाहिर सी बात है, जब अपने बारे में जानते होगे तो अपने जैसे लोग ढूंढोगे और उनसे आपके रिलेशन मजबूत होंगे। सही। अच्छा, नाउ सॉफ्ट स्किल्स इंपॉर्टेंट वर्क प्लेस पे क्यों होती है, जल्दी से। तो मॉडर्न वर्क प्लेस जो है इंटरपर्सनल हो गए। पहले क्या होता था, हर बंदे का अलग अलग रूम होता था, काम कर रहे होते थे। अब जितनी भी कंपनीज है ना वो इंटरपर्सनल वर्क प्लेस पे आ रही है, मतलब वो सारे डिपार्टमेंट एक जगह होते हैं। लाइक होंडा या सुजुकी, इन कंपनियों में अब क्या हुआ, वो कल्चर खत्म हो गया कि मैनेजर के अलग अलग रूम्स हैं। अब ये क्या करते हैं, एक ही फ्लोर पे एक ही टेबल्स पे सबको बिठा देते हैं और उनको आपस में काम करना होता है, कोलैबोरेट करना होता है। तो अब इंटरपर्सनल होते जाते हैं वर्क प्लेस के, मतलब सब बंदे एक ही जगह काम कर रहे होते हैं। वो अलग अलग रूम वाला जो कल्चर था ना कि मैनेजर का रूम है, वो सरकारी इदारों में रह गया। प्राइवेट इदारे जगह को भी बचाने के लिए और वो जो इधर उधर चल फिर के जाने का वक्त ज़ाय करना होता था, या गेट कीपर बिठाना, वो सारे काम खत्म करके उन्होंने क्या करा, एक ही फ्लोर पे सबको बिठाना शुरू कर दिया। तो ऐसी ज़रूरत में तो सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा आनी चाहिए, वरना आए दिन फड्डा होता रहेगा, एक दूसरे की शक्ल देख के गुस्सा आएगा और बस इसको उठा के मारा, वो वर्क प्लेस तबाह बर्बाद हो जाएगा। सही है। तो क्लास में भी आप ले लो, इंटरपर्सनल होता है, सब एक दूसरे के ताउन कर रहे होते हैं, एक ही क्लास में बैठे होते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो अगर हमारी सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होंगी तो ऐसे माहौल में हम कामयाब से काम कर सकते हैं। सही। इसको देख लो, एक तरह कोलैबोरेशन एंड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ एनी वर्क प्लेस। ताल्लुकात जो होता है आपस में, भाई ताउन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस में ज़रूरी होता है। स्किल सच लिसनिंग हो गई, राइटिंग हो गई, ये सारी चीज़ें आपको कामयाबी से बनाती हैं। अगर आपकी लिसनिंग अच्छी है तो आप दूसरे की बात को अच्छी तरह सुनोगे, ये नहीं उसको झड़क दोगे या उसकी बात को गलत समझोगे। अगर लिसनिंग की सॉफ्ट स्किल्स अच्छी होगी तो उसके बारे में तो आप उसको बहुत अच्छी तरह जवाब दोगे और लड़ाई के चांसेस कम हो जाएंगे। सही है। और ये आ गया दूसरी है सॉफ्ट स्किल सेट यू अपार्ट। आपकी ज़िंदगी का पार्ट बन जाती है सॉफ्ट स्किल। गुड कम्युनिकेशन नेगोशिएशन कैन हेल्प यू अगेन एंड एज अवर अदर कैंडिडेट। आप जब जॉब के लिए जाते हो या कोई भी काम होती है तो आप जो आपकी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और नेगोशिएशन स्किल, मतलब आप अपनी बात को मनवाने वाली जो स्किल्स हैं, तो वो क्या करती हैं, आपको ना जल्दी से हासिल कर देती हैं, आपकी कामयाबी हासिल करवा देती हैं आपको। और हार्ड स्किल्स कैन बी लर्न इन अ लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम में कर सकते हो, लेकिन ये स्किल जो है ना डेवलप होने में टाइम लेती हैं। क्यों टाइम लेती हैं, हमें दूसरों से सीखनी पड़ती हैं, दूसरों को परसुएट करके सीखनी पड़ती हैं। सही। अच्छा, और क्या है, कॉम्प्लीमेंट हार्ड स्किल्स होते हैं, मतलब किसी के पास हार्ड स्किल्स हैं जस्ट, लेकिन उसके अंदर सॉफ्ट स्किल्स नहीं है। मतलब देखो, एक को बहुत अच्छा काम आता है किसी मशीन पे करना, लेकिन वो दूसरे को समझा नहीं सकता भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, उसके अंदर इतनी कम्युनिकेटिंग की सलाहियत नहीं है, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो परसुएट कर सके, तो उसकी वो सलाहियत बेकार होगी ना। बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत अपने तजर्बा उनका बहुत होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब जॉब के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू में कायल ही नहीं कर पाते मैं कर सकता हूँ, तो ऐसे लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, अगर आपको हार्ड स्किल्स अच्छी हैं उन पर फोकस के बाद तो सॉफ्ट स्किल्स भी इतनी ही आपकी ज़रूरी हैं कामयाबी के लिए। सही है। तो इसको देख लेना ज़रा सा जल्दी से, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। और मेरे पास क्या है, फ्यूचर वर्क प्लेस विल डिपेंड मोर दिस स्किल्स। फ्यूचर वर्क प्लेस जो है डिपेंड कर रहे होते हैं, फ्यूचर वर्क प्लेस भी जो है जितने भी होंगे ना वो सारे इस पर डिपेंड कर रहे होंगे। मतलब अब जैसे मैंने बताया कोलैबोरेशन और ये सब हो गया होगा, मतलब आप सब एक ही जगह काम करोगे ना, इंटरपर्सनल वाला की बात होगी। ठीक। और मेरे पास इसमें और भी कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपको भेजूंगा, उसमें देख लेना जो समय नहीं डिस्कस कर सकते। सही। ये सॉफ्ट स्किल कैसे सीख सकते हैं आप, बहुत सारे आजकल कंपनी वो करा रही हैं, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ इन सबको फ्री में भी करा रही हैं। आप मुझसे लिंक ले लेना इन सॉफ्ट स्किल्स को सीखने के लिए। और क्या होने चाहिए, खास बातें बता रहा हूँ। एम टू बी हेड, दूसरे को सुनने की सलाहियत होनी चाहिए, दूसरों को गौर से सुनना आना चाहिए।
और दूसरी चीज़ है आई कांटेक्ट होना चाहिए, फर्स्ट कांटेक्ट होना चाहिए, ताकि आप उसको बहुत ज़्यादा गौर से सुन के समझ सको चीज़ों को, तो इस तरह आप हासिल कर सकते हो सॉफ्ट स्किल। मैनिटर योर बॉडी लैंग्वेज एंड ऑब्जर्व अदर्स, और अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी ध्यान में रखो और दूसरों को भी ऑब्जर्व करते रहो कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सही है। और टाइम के साथ साथ हासिल कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ें फिर मैं आपसे बाद में किसी क्लास में डिस्कस करूँगा आगे, जो है ना। एंड क्लोजिंग की तरफ चलते हैं, और इसमें और भी है डेटा एंड नोट क्या स्टूडेंट के लिए कहाँ से कामयाब हो सकती हैं। सॉफ्ट स्किल बिकम पार्ट ऑफ स्टूडेंट लाइफ, अगर ये बन जाती हैं तो उसको लीड करती हैं सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ की तरफ, और रिवॉल्व अराउंड एजुकेशनल वैल्यूज शुड बी इंक्लूडेड बाय देयर। जो भी वो चीज़ें सीखता है तो उसको और ज़्यादा बेहतर बनाने में स्टूडेंट्स को मदद करती हैं, उसकी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और क्लासरूम में मदद कर रही होती हैं, उसकी टीचर्स को असाइनमेंट्स वगैरह में मदद कर रही होती हैं, और ये स्टूडेंट को मोटिवेट कर रही होती हैं कि वो अपनी एकेडमिक्स में बेहतर वो कर सके। अगर आप सॉफ्ट स्किल्स में मेहनत करते हो ना, आपकी बाकी चीज़ें खुद इंपॉर्टेंट और अच्छी होती चली जाएंगी, सही। और इंटरेस्ट एजुकेशनल करिकुलम में जो आपकी स्कूल की चीज़ें होती हैं उसमें आपका इंटरेस्ट वगैरह बढ़ जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोई भी आपके पास क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आप मुझसे फ्री हो, मतलब पूछ सकते हो। आप जब दिल चाहे 24 घंटे 7 दिन आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में होगा एजुकेशन के हवाले से। और सजेशंस, एडवाइस, क्रिटिसिज्म, आप सजेशन दे सकते हो, एडवाइस दे सकते हो, तनकीद कर सकते हो हमारी चीज़ों पे, आप बिल्कुल फील फ्री, सही है। बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग मुझे जवाब दो, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। और एंड डू टेक केयर योर सेल्फ, अपना बहुत बहुत सारा ख्याल रखना, और थैंक यू फॉर लिसनिंग। एंड असाइनमेंट्स विल बी गिवन इन सम मिनट्स, आई सही, और उसके बारे में डिफाइन भी कर दूंगा कि क्या करना।